क्या आप उस शख्स के बारे में जानते हैं जो आज से हजारों साल पहले पैदा हुआ लेकिन आज भी हमारे दरमियान जिंदा है। ये शख्स मुख्तलिफ मौकों पर हमारे सामने आता है और हमें राह दिखाता है। ये वीडियो दुनिया के सबसे पुरअसरार शख्स के मुताल्लिक है, जिनके बारे में हर दौर के लोग हमेशा तलाश में रहे, जिनका नाम खिज़र अलैहिस्सलाम है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को हमेशा जिंदा रहने की कुव्वत कैसे मिली, इसके मुताल्लिक मुख्तलिफ वाक़यात मिलते हैं। इब्न असाकिर ने तारीख दमिश्क में लिखा है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त आया तो आपने अपने तमाम लड़कों को जमा करके फरमाया, ऐ मेरे बेटों, बेशक अल्लाह ताला जमीन वालों पर एक बड़ा अजाब नाजिल फरमाने वाला है, तो मेरी वफात के बाद मेरे जिस्म को गार में रख देना, यहाँ तक कि सुकून पा जाऊं तो मेरे जिस्म को मुल्क शाम में दफन कर देना। लिहाजा आपकी वफात के बाद हजरत आदम का जिस्म मुबारक आपके बेटों के पास रहा। जब अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया तो उन्होंने हजरत आदम के जिस्म को अपने पास रखा। जिस वक्त अल्लाह ने जमीन पर तूफान भेजा और पूरी जमीन एक जमाना तक डूबी रही, फिर तूफान खत्म होने के बाद हजरत नूह बाबिल शहर में आकर ठहरे और अपने तीनों बेटों शाम, हाम और याफिस को वसीयत की कि आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को उस गार से लाकर शाम में दफन कर दो जहां उन्होंने वसीयत की थी। तो उन लड़कों ने कहा, जमीन वहशतनाक है, ना कोई इस जमीन से मानूस है और ना वहां का रास्ता जानता है। हजरत नूह ने कहा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उस शख्स के लिए जो उनके जिस्म को दफन करेगा कयामत तक जिंदा रहने की दुआ की है। फिर आपका जिस्म मुबारक इसी तरह रहा, यहाँ तक कि हजरत आदम के एक सल्बी औलाद जिनका नाम खिज़र था, उन्होंने आपके जिस्म मुबारक को दफन किया। अल्लाह ने हजरत आदम की दुआ कबूल फरमाई तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जब तक अल्लाह चाहेगा जिंदा रहेंगे। हजरत खिज़र की कुन्यत अबू अल अब्बास और नाम बलिया था। उनके वालिद का नाम मलकान था। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की ये खसूसियत थी कि आप जिस जगह भी बैठते थे वहाँ आपकी बरकत से हरी हरी घास उग जाया करती थी, इसलिए लोग आपको खिज़र कहते थे, जिसके माने सब्ज चीज होती है। एक रिवायत के मुताबिक आप हजरत जुल्करनैन के खालाजाद भाई थे। हजरत जुल्करनैन अल्लाह के एक नेक बादशाह थे, जिन्हें अल्लाह ने जमीन के बड़े हिस्से पर हुकूमत अता फरमाई थी। हजरत खिज़र हजरत जुल्करनैन के वजीर थे। किताबों में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की लंबी उम्र और मौत न आने की वजह यह भी लिखी गई है कि आपने आबे हयात नामी एक चश्मे का पानी पिया था। आबे हयात के बारे में ये बयान की जाती है कि जो इसे पिएगा या उसमें गुस्ल करेगा उसे कभी मौत न आएगी। तौरेत के बाब यूहन्ना में आबे हयात का जिक्र यूं मिलता है, फिर उसने मुझे बल्लौर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया जो खुदा के तख्त से निकलकर उस शहर के दरमियान में बहता था और दरिया के पार जिंदगी का दरख्त था। आबे हयात का जिक्र कदीम दास्तानों और किताबों में भी मिलता है। उन दास्तानों में 3 शख्स का जिक्र किया गया है जो आबे हयात तक पहुंच गए थे। उनमें एक हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, दूसरे हजरत जुल्करनैन और तीसरे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं, जिनमें सिर्फ हजरत खिज़र और हजरत इलियास को ही वो पानी नसीब हुआ। रिवायतों के मुताबिक जुल्करनैन ने कदीम तारीखी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह की औलाद में से एक शख्स चश्मा हयात से पानी पी लेगा तो उसको मौत न आएगी, इसलिए हजरत जुल्करनैन ने उस पानी की तलाश में मगरिब का सफर किया। जुल्करनैन के इल्म में यह बात आई कि आबे हयात अंधेरे रास्तों में मौजूद है और वहाँ 360 चश्मे हैं। लिहाजा जुल्करनैन ने अपने लश्कर से 360 लोगों को चुना और हर एक को एक एक मछली देकर हजरत खिज़र की सरबराही में रवाना किया। तमाम लोगों को यह हिदायत दी गई कि हर फर्द अपनी मछली के साथ चश्मे में उतर जाए और वापस आकर अपनी अपनी मछली जाहिर करे। काफी लंबे सफर और दुश्वारी के बाद आखिरकार ये लोग उस चश्मे तक पहुंच गए। जब वापस आए तो जुल्करनैन ने कहा कि सब अपनी मछली जमा करवा दें। लिहाजा सब ने अपनी मछली उनके सामने पेश कर दी, सिवाय हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के। जुल्करनैन ने दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि मैं जब चश्मे में उतरा तो मछली मेरे हाथ से निकलकर पानी में चली गई। मैंने गोता लगाकर उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहा। जुल्करनैन ने कहा, वो पानी आपके मुकद्दर में था। आबे हयात में गोता लगाने और इस मुकद्दस पानी को पीने की बरकत से हजरत खिज़र हमेशा जिंदा रहेंगे और आपको कभी मौत ना आएगी।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भी हजरत खिज्र की मुलाकात का जिक्र कुरान मजीद में मिलता है, जिसके मुताबिक हजरत खिज्र को एक अलहामी इल्म अता की गई थी जिसे इल्म लदुन्नी कहते हैं। इस इल्म को सीखने के लिए हजरत मूसा हजरत खिज्र की खिदमत में हाजिर होते हैं और उनसे दरखास्त करते हैं कि अल्लाह ने उन्हें जो इल्म अता किया है वो उन्हें भी सिखा दें। लेकिन हजरत मूसा की जल्दबाजी और सब्र ना करने की वजह से हजरत खिज्र वो इल्म मुकम्मल तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं सिखा पाते हैं। बाज़ उलमा ने इस वाक़े को दलील बनाकर हजरत खिज्र को नबी करार दिया है, क्योंकि एक पैगंबर को एक आम बंदा कोई इल्म नहीं सिखा सकता। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम को जो इल्म लदुन्नी अता की गई थी, इसके जरिए आप मुश्किल में फंसे लोगों की मदद फरमाते हैं और गुमराहों की रहनुमाई करते हैं। लोगों में ये भी मशहूर है कि आप रास्ता भटक जाने वालों को राह दिखाते हैं। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा मुश्किल का शिकार होकर रास्ता भटक जाता है तो हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम उसकी मदद करने ऐन वक्त पर पहुंचते हैं। रिवायतों के मुताबिक हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी समुंदर में लोगों की रहनुमाई करना है और हजरत खिज्र जमीन पर लोगों की रहनुमाई करते हैं। बाज़ रिवायतों के मुताबिक खिज्र अलैहिस्सलाम ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर भी बैत की है और मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए भी आया करते थे। इसके अलावा उमर बिन अब्दुल अजीज से भी हजरत खिज्र की मुलाकात साबित है। सही मुस्लिम की एक हदीस के मुताबिक जब दज्जाल मदीना के करीब एक जगह तक पहुंचेगा तो मदीना से एक शख्स उसके मुकाबले के लिए निकलेगा जो उस वक्त का सबसे बेहतरीन शख्स होगा। ये शख्स हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम होंगे। हजरत खिज्र और हजरत इलियास दोनों जिंदा हैं और हर साल हज के मौके पर मिलते हैं। सूफिया के नजदीक भी हजरत खिज्र का बहुत आला मकाम है। वो खिज्र अलैहिस्सलाम को अपना रहनुमा तस्वुर करते हैं। बाज़ सूफिया से उनकी मुलाकात भी साबित है और बाज़ बुजुर्गों ने लिखा कि खिज्र अलैहिस्सलाम ने कई सालों तक उन्हें इल्म दीन भी सिखाया। सूफिया आपको ख्वाजा खिज्र कहकर पुकारते हैं।